दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल दीपक टेक्निकल। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है इन्वर्टर कनेक्शन हम लोगों ने कैसे घर में करेंगे। तो दोस्तों इन्वर्टर तो पहले हम पिछले वीडियो में हम बताए इन्वर्टर कैसे काम करता है, कैसे आपका डीसी से एसी को कन्वर्ट करता है, और अभी जो बताएंगे आपका कैसे वो आप घर में कनेक्ट उसको कीजिएगा। तो देखिए घर का जो जितना भी लोड है, मान लीजिए आपका फ्रिज है, कूलर है, वाटर पंप है, आपका और भी बहुत कुछ सामान भी होगा, लेकिन ये जो चीज़ है आपका मतलब आपका जितना भी मतलब अर्जेंट सामान बोलने से हर एक मतलब आपका मान लीजिए 5 ठो रूम है, 4 ठो रूम है, तो आपका अर्जेंट क्या चीज़ है, बल्ब और पंखा, ये दोनों अर्जेंट है। उसी का बगैर मान लीजिए आप गर्म दिन में आपका बिजली कट गया तो आपको गर्मी लगेगा, तो पंखा और रात को अगर कट गया तो आपको लाइट भी चाहिए। तो इसलिए पंखा और लाइट का कनेक्शन ज़्यादातर मतलब कंपलसरी चीज़ है, आपका घर में इन्वर्टर का कनेक्शन में लगना चाहिए। बाकी आपका कोई टीवी लगाए, कोई क्या कुछ लगाओ, अलग चीज़ है। तो दोस्तों हम लोग कैसे उसका कनेक्शन करेंगे, मतलब जिस टाइम अगर आपका घर का बिल ही नहीं रहेगा तो आप अगर इन्वर्टर कनेक्शन ये चीज़ का मतलब जो चीज़ का मतलब उपकरण में आप देंगे सप्लाई, तो उसी उपकरण आपका बिजली नहीं लेने से इन्वर्टर से दोस्तों चलेगा। और सारे चीज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका उसमें लिमिटेड मतलब चीज़ होता है। मान लीजिए एक तो टंकी पानी, आप एक ठो क्या बोलेंगे, एक ठो मोटर से पानी आप क्या नॉन स्टॉप चलते रहेगा, मतलब बोरिंग से मोटर नॉन स्टॉप चलते रहेगा। लेकिन आप एक ठो मोटर का पानी को अगर एक टंकी में स्टॉक कर दिए तो मान लीजिए आपका वही टंकी पानी में आपको मान लीजिए इतना दिन तक यूज करना है, तो आपका लिमिटेड हो गया। तो उसी हिसाब में आपको देख के चला, मतलब आपको जितना कम वाट कंज्यूम करना है उतना देरी आपका इन्वर्टर बैकअप देगा। और मान लीजिए आपको जितना सब चीज़ अगर एट ए टाइम चलाएंगे तो इन्वर्टर जल्दी आपका ख़त्म होगा, मतलब बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसमें इन्वर्टर बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसी हिसाब से इन्वर्टर मतलब वही होता है उसका, मतलब ज़्यादा अगर आपका वाट कंज्यूम करेंगे, मतलब ज़्यादा अप्लायंसेस उसमें लगाएंगे तो आपका कम टाइम बैकअप, और कम देंगे तो ज़्यादा टाइम बैकअप, यही होता है। उसका भी हिसाब है, कितना वाट कितना आवर चलेगा, वो सब हिसाब है दोस्तों। ये मोटा मोटी ऐसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए अभी कनेक्शन जानें कैसे उसका कनेक्शन हम लोग करेंगे। देखिए घर का जो बोर्ड होता है, ये देखिए दोस्तों एक तो बोर्ड है, उसमें कितना तो स्विच है, 1 2 3 4 4 तो स्विच है, एक तो सॉकेट है। तो दोस्तों हम लोगों का फेज का कनेक्शन कैसे होता है, मान लीजिए फेज है, ये आपका फेज। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो होता है हम हर एक जो स्विच होता है उसका एक टर्मिनल में हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। उसका बाद हो गया आपका ये जो हो गया, मान लीजिए सॉकेट में हम लोग राइट साइड दे दिए, यहाँ पे दे दिए, और ये तो हो गया आपका न्यूट्रल, एक हो गया आपका न्यूट्रल। और ये आपका कहीं आपका बल्ब को गया है, कौन सा आपका पंखा को गया है, कौन सा और एक तो आपका ट्यूबलाइट लगा हुआ है उसी में गया है। तो इसी प्रकार आपका कनेक्शन सब आउट हुआ है। कहाँ पे दोस्तों, मतलब आपका वायरिंग पे, ये घर का वायरिंग वाला बोर्ड है आपका। इसी प्रकार हम लोगों ने इसको पहले वायरिंग किए हैं। तो अभी मान लीजिए हम इन्वर्टर कनेक्शन इसमें मतलब करेंगे, तो इसमें अभी क्या क्या चेंज करेंगे, क्या क्या दोस्तों चेंज करेंगे। पहले हमको सिलेक्शन करना है कि हमको कौन पॉइंट में इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए। मान लीजिए इसी घर में पंखा एक ठो है, इसी रूम में जहाँ पे जो मतलब जो रूम में ये बोर्ड लगा हुआ है, तो जो पंखा है उसका कनेक्शन मान लीजिए ये स्विच में है, ये आपका फैन, और ये जो है आपका और एक ठो जो स्विच है दोस्तों वो है आपका लाइट। तो ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा, और बाकी आपका मोबाइल अगर चार्ज करना है दोस्तों तो ये सॉकेट भी रहेगा। ये तो सॉकेट में दोस्तों एसकेटी सॉकेट है, इसमें भी दोस्तों रहेगा, तो इसमें रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विच है इसको हमको नहीं देना है, और किस में देना है कनेक्शन, इसमें देना है। मान लीजिए इसमें देना है इन्वर्टर, इसमें भी देना है इन्वर्टर, और इसमें भी देना है इन्वर्टर। मान लीजिए पंखा लाइट जलेगा, पंखा चलेगा, और हमारा सॉकेट में भी करंट रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो ये अभी मतलब ये स्विच में उसका कनेक्शन रहना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी कैसा करेंगे, तो दोस्तों इन्वर्टर का हम पीछे वाला हिस्सा आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए इन्वर्टर का सॉकेट एक तो पीछे में लगा हुआ होगा, देखिए इसे, और ये हो गया आपका एसी वाला तार, देखिए अर्थिंग, और ये हो गया आपका फेज, और ये हो गया न्यूट्रल। तो देखिए ये हो गया आपका न्यूट्रल साइड, आपका राइट साइड आपका ये साइड होता है आपका फेज, और ये हो गया आपका न्यूट्रल। तो दोस्तों
ये जो सॉकेट है न्यूट्रल जो होता है कॉमन होता है। कॉमन कैसे, मान लीजिए आपका प्लग का जो न्यूट्रल होता है और आपका मतलब घर का जो मेन लाइन का जो न्यूट्रल होता है वो सेम टू सेम यहाँ पर जो न्यूट्रल हम लोग पाते हैं वही कनेक्शन है, मतलब सेम कनेक्शन है। तो न्यूट्रल के लिए कुछ हम लोगों को करना नहीं होगा दोस्तों, वो आप यहाँ पे रहने से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग न्यूट्रल में भी कनेक्शन नहीं देने से भी चलेगा दोस्तों, इन्वर्टर का पीछे वाला सॉकेट से। अभी क्या करना है, देखिए हमको ये तीनों चीज़ में, तीनों स्विच में हमको कनेक्शन करना है। तो उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो तार से आया होगा, जैसे एक तो लंबा तार से हम पूरा ये स्विच का एक टर्मिनल में खींचा गया है, उसको हमको निकालना है। कौन पॉइंट जो डायरेक्ट रहेगा, कौन डायरेक्ट रहेगा दोस्तों, ये वाला, मतलब जिसमें हम लोगों ने इन्वर्टर नहीं देंगे उसी में खाली हमको दोस्तों कनेक्शन करना है। इसको हमको कट करके हमको कहाँ कनेक्शन दोस्तों करना है, खाली उसी पॉइंट में। कौन पॉइंट में दोस्तों, इसी पॉइंट में हमको कनेक्शन, क्योंकि इन्वर्टर में हमको कनेक्शन नहीं करना है, तो इसीलिए जो डायरेक्ट आया है घर का वायरिंग से इसी बोर्ड तक, तो हम खाली इसी बोर्ड में वो जो कनेक्शन है इसी स्विच में दोस्तों देंगे। और आपका कितना बाकी रहा स्विच, 1 2 3 स्विच का जो कनेक्शन है दोस्तों, उसको हम लोगों फिर मिलाएंगे। मान लीजिए इसका ऊपर नहीं लेके हम लोग क्या करें, इसको सब कनेक्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे कनेक्शन करें, मतलब इसको सेपरेट कर दें। किसको, इसको, ये जो स्विच जो हम इन्वर्टर कनेक्शन नहीं देंगे उसको क्या करें, एक तार निकाल के हम लोग क्या करें, डायरेक्ट जो आया था उसका साथ जोड़ दिए, जोड़े या ये तार हटा के वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। अभी बाकी ये सब जो कनेक्ट 3 स्विच का एक टर्मिनल बाकी है जिसमें हम लोग को फेज देना है। तभी कहाँ से हम लोग दोस्तों फेज देंगे, अभी इन्वर्टर में जहाँ पे फेज निकलता है दोस्तों, यहाँ पे आउट होता है, फेज आउट होता है, उसमें क्या करेंगे हम, ये जो आपका कनेक्शन 3 स्विच का एक टर्मिनल जो यहाँ पे कनेक्शन हुआ है दोस्तों, हम क्या करेंगे इन्वर्टर में दे देंगे। ये फेज हम इन्वर्टर में, मतलब 3 स्विच का जो फेज होता है दोस्तों इन्वर्टर में, जो फेज होता है पीछे वाला सॉकेट में जहाँ पे फेज लिखा होगा वहाँ पे दे देंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब आपका बिजली चल जाएगा तो यहाँ पे तो कट हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट करंट है। कौन वाला, जो ये स्विच में जो लगा हुआ है, जो हमको मतलब वो उतना करंट जाने से हम लोग का नेसेसरी नहीं है, तो उसमें हम तो इन्वर्टर कनेक्शन नहीं दिए हैं, तो इसी पॉइंट में आपका करंट नहीं रहेगा। लेकिन और जो 3 स्विच का जो एक टर्मिनल में हम कनेक्शन दिए इन्वर्टर कनेक्शन, उसी कनेक्शन में मतलब उसी पॉइंट में हमारा जो जिसी टाइम समय हम इन्वर्टर का स्विच ऑन करेंगे, उसका आगे में एक तो इन्वर्टर का स्विच रहता है इस इन्वर्टर का, तो उसमें उसको अगर ऑन करेंगे तो इसमें सब सप्लाई आ जाएगा। सप्लाई आने से अगर इस स्विच को दबाएंगे तो ये मतलब ये स्विच का साथ जो चीज़ का मतलब जो उपकरण का साथ इसका कनेक्शन है, मान लीजिए लाइट का है तो लाइट जलना चालू हो जाएगा, पंखा है तो अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलना चालू हो जाएगा, ये जो है सॉकेट को सप्लाई चल जाएगा। यहाँ पर मोबाइल हम लोग कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो होता है, और न्यूट्रल जो होता है दोस्तों, हम पहले भी बोल चुके हैं, न्यूट्रल जो होता है कॉमन, मतलब वो इन्वर्टर का न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल भी एक ही है, मतलब वो कॉमन है, जस्ट खाली तार जाके न्यूट्रल में लगा हुआ है यहाँ पे, और वो इन्वर्टर का अंदर भी न्यूट्रल काम करता है, लेकिन वही जो है वो न्यूट्रल में डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो इसी प्रकार जो होता है, ये जो हम आपको एक बोर्ड का कनेक्शन बताए दोस्तों, इसी प्रकार जो होता है आप घर का जितना होता है सारे बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो तार देखिए इन्वर्टर से आउट होगी यहाँ गया, इसी कनेक्शन को फिर आप क्या करिएगा, एक तो जॉइंट करके जहाँ गया है दोस्तों, मान लीजिए और एक तो बोर्ड को गया है, तो उसी प्रकार आप यहाँ पर एक तो बोर्ड गया है, स्विच सब लगा हुआ है, वहाँ पे भी दे सकते हैं। फिर अगर कहाँ पे आप और एक तो रूम को लेना है दोस्तों, तो इसी प्रकार और एक तो कनेक्शन करके आपको लेना है। तो ये इसी प्रकार होता है आपका इन्वर्टर कनेक्शन घर में होता है दोस्तों। मेरा ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट होगा दोस्तों तो आप ज़रूर आपका कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उसका आपका सोल्यूशन बताएँगे। और ये बहुत ईजी है, वो कनेक्शन उतना हार्ड नहीं है दोस्तों, जस्ट आपको उसका जो डायरेक्ट लाइन का जो फेज होता है उसको उसी पॉइंट से हटा के अब इन्वर्टर का जो फेज होता है उसको देना है, बस यही काम है। और कुछ ये उतना ये वाला मतलब नोक झोंक वाला काम नहीं है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही। तो दोस्तों जय हिंद।